देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 11 अप्रैल और दिन है शुक्रवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार आज पटना में ताकत दिखाएंगे। किस तरीके से प्रशांत किशोर की बड़ी रैली होने वाली है। गांधी मैदान को पाठ देने की बात कही गई है। गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली होगी। वहीं कन्हैया कुमार की भी बड़ी तैयारी है। सीएम आवास घेरने की तैयारी है। सचिन पायलट भी आ रहे हैं। वो एक साथ 5,000 कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास घेरेंगे। कांग्रेस आज बड़ी तैयारी दिखाएगी और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इन दिनों लगातार तैयारी कर रही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस की बड़ी तैयारी। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस मुख्यालय ने कुख्यात अपराधियों के खिलाफ इनाम रखा है जो लंबे अरसे से फरार चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अश्वनी चौबे के बयान से बिहार की राजनीति में बवंडर मच गया है। हम बातचीत करेंगे बिहार में आंधी तूफान को लेकर। लोगों की जान जा रही है, दर्जनों लोगों की जान गई है। बिहार में बारिश के बाद हाहाकार मच गया है। किसान परेशान तो लोगों की जान भी गई है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे प्रशांत किशोर की। गांधी मैदान में बड़ी रैली है। देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, बिहार में बदलाव करना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार को बेहतर ढंग से समझते और जानते हैं और पहचानते हैं। इस लिहाज से कभी वो जदयू में ही थे, कभी प्रशांत नंबर किशोर 2। नंबर 2 का ओहदा रखते थे, उपाध्यक्ष थे। तो इस लिहाज से वो जितनी रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, जनसुराज के संस्थापक, वह बिहार में बदलाव रैली आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, कभी यही ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बड़ा साक्षी बना था लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन की शुरुआत जब यहाँ हुई थी। तो उसी कमोबेश उसी तैयारी में प्रशांत किशोर लंबे समय से लगे हुए हैं। और देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा, 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी बनी थी जनसुराज प्रशांत किशोर की। तो ये कम समय में ही, अवधि में ही इन्होंने अपनी पहचान, अपनी छाप बिहार के आम आवाम में बना रखी है। प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के संस्थापक, तो निश्चित रूप से आज जो है सो हर नजर होगी गांधी मैदान। पटना से आने वाली बड़े जो भी छोटे और बड़े वाहन होंगे वह गांधी मैदान की ओर आपको प्रस्थान करता हुआ दिखाई पड़ेगा और पुलिस की भी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और कई जगह पर देखिएगा कि रैली में कितने लोग जुटते हैं। दावा तो किया जा रहा है कि 5 लाख से अधिक लोग। तो यह देखने वाली बात होगी कि अब ऐतिहासिक गांधी मैदान में पटना में कितनी रैली जनसुराज के संस्थापक के आह्वान पर जुटते हैं बिहार से। देखना होगा प्रशांत किशोर की बड़ी रैली में कितने लोग जुटते हैं, कितने लोग आते हैं और मंच से प्रशांत किशोर क्या बड़ा ऐलान करते हैं, इस पर भी नजर होगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर है, आज कन्हैया कुमार ताकत दिखाएंगे। कांग्रेस की ताकत होगी और चेहरा कन्हैया होंगे। सचिन पायलट भी आ रहे हैं। सचिन पायलट युवाओं के क्रेज माने जाते हैं और कन्हैया कुमार भी युवाओं के क्रेज। देखिए, कन्हैया कुमार, आप समझिए कि बिहार में वो क्या कर रहे हैं। पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो, यह नारा, यह टैगलाइन है कन्हैया कुमार का। और आज उनकी जो यात्रा चल रही थी, आज 27वां दिन है। तो आज 27 दिन, और बीते दिन आपने देखा कि राजधानी पटना में जो है सो पटना सिटी में उनकी ये कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद से पूरे ताम झाम के साथ, माने कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जो है सो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में 5,000 कार्यकर्ता सीएम आवास को घेरेंगे सीधे। बिल्कुल बिल्कुल, वही हम बता रहे हैं आपको। जो प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम है, वहां पर ठहरने खाने, और उसके अलावा जो कांग्रेस के एमएलए हैं, जो कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी ओर से भी अलग से व्यवस्था बिहार की गई। पुलिस की भी तैयारी है चप्पे चप्पे पर। निश्चित रूप से। तो कन्हैया कुमार, पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो, बगैर देखिए आरजेडी से मदद लिए हुए कांग्रेस अपने बलबूते इस बार बिहार में, जो 2025 में बिहार विधानसभा का आम चुनाव होने जा रहा है, उसकी बड़ी तैयारी। और आपने देखा भी था कि बेगूसराय में किस तरीके से राहुल गांधी अकेले, बिल्कुल ना तेजस्वी थे ना वाम दल का कोई कर। वही कह रहे हैं कि देखिए, बेगूसराय में जिस तरीके से लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की एंट्री हुई, राहुल गांधी आए, पटना में भी उसके बाद मीटिंग हुआ, तो मीटिंग सिटिंग हुआ, और यह कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम राहुल गांधी ने किया है। और कन्हैया कुमार जिस समाज से आते हैं, वह समाज कोर वोटर भूमिहार समाज एनडीए का माना जाता है। तो कन्हैया कुमार जिस तेजी के साथ बिहार में पैर जमा रहे हैं बगैर आरजेडी के मदद के, तो यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ा होता हुआ बिहार में दिखाई पड़ रहा है। और उसके साथ ही कन्हैया कुमार जब आज निकलेंगे मुख्यमंत्री आवास घेरने, तो मुख्यमंत्री ही वह नहीं है नीतीश कुमार,
इस बात को भी समझना पड़ेगा, वह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनका जो घर है, जो सरकारी आवास है, एक अन्य मार्ग, वह प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। वहां पर आपको कोई भी कि कन्हैया कुमार के साथ में कौन लोग रहेंगे? कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उसके संरक्षक हैं कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार निश्चित रूप से कांग्रेस में, युवा कांग्रेस में, एनएसयूआई में एक नई जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में सचिन पायलट, जो कांग्रेस के दिग्गज और कद्दावर नेता हैं, वह भी, उनके भी इस रैली में आज शामिल होने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी, कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से रैली धीरे धीरे आपको बोरिंग रोड, राजापुर होते हुए, बोरिंग रोड चौराहा होते हुए बढ़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस रैली को जैसे ही मैंने 10 साढ़े 10 बजे के बाद देखने वाली होगी कि पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में कितना टसन, कितना तनाव, कहां भागा भागी, रगड़ा रगड़ी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास की ओर आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस बात को मान के चलिए, क्योंकि वह प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां पर आप नहीं जा सकते हैं। तो ये इस लिहाज से पुलिस भी पूरी तैयारी में है और तमाम तरह की तैयारी पुलिस ने कर रखी है, पटना पुलिस ने, कि उधर आप जहां बढ़े प्रतिबंधित क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर देखिए मुख्यमंत्री का ही और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का ही आवास नहीं है, तमाम मंत्रियों का आवास है, उप मुख्यमंत्री का आवास है, बिहार विधान परिषद के सभापति का आवास है, विधानसभा अध्यक्ष के आवास है, गवर्नर राज्यपाल का उधर। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी संकट की घड़ी होगी। आज कैसे कैसे जब दिन चढ़ेगा, उसके बाद देखने वाली कन्हैया कुमार की रैली में जब 5,000 कार्यकर्ता उधर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से कन्फ्रंटेशन होगा, तनाव होगा, उठापटक होगा, और क्या होता है उसके बाद यह दृश्य क्या आज निकल देखना करके होगा आता कि है। कन्हैया कुमार की रैली में क्या कुछ होता है। कन्हैया कुमार जब सीएम आवास घेरने जाते हैं तो पुलिस का क्या एक्शन होता है, क्या कुछ होता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जो परीक्षा माफिया है, संजीव मुखिया सहित कुल 3 अपराधियों के खिलाफ इनाम की घोषणा की गई है। क्या खबर है सर? देखिए, ये 2023 का संभवतः मामला है, जहां तक हमको याद पड़ता है। तो ये आपको 2023 का मामला है। परीक्षा में उस समय जो पेपर लीक का मामला आया था, उसमें नाम आया था, उसमें संजीव कुमार सिंह उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लुटन मुखिया, ये जो है सो नालंदा के रहने वाले हैं, नीतीश कुमार का गृह जिला। बार बार हम एक बात समझिए, और पत्नी विधायक का चुनाव भी लड़ चुकी है। हाँ, तो ये इन पर 3 लाख का इनाम रखा गया है इनको पकड़ने के लिए। जो पुलिस पकड़ेगी, जो नागरिक इसमें जो सिविल आदमी सहयोग करेंगे, उनको भी गिरफ्तारी में उनको राशि पुरस्कृत किया जाएगा। नंबर 1, 3 लाख का ये। दूसरे हैं शुभन कुमार, आपको विजय कुमार, यह भी जो है सो बिहार शरीफ जिला नालंदा के रहने वाले, इन पर 1 लाख का इनाम है। और तीसरे हैं अरवल जिला के रहने वाले राजकुमार, यह जो है सो अरवल जिला के, इन पर भी 1 लाख का। ये तो तीनों आपको शातिर फरार हैं। तो ये मिला करके आप समझ लीजिए कि आपको संजीव कुमार सिंह और लुटन मुखिया जो इसके बारे में कहा जाता है, उन पर आपको 3 लाख है। उसके बाद से शुभम कुमार पर 1 लाख है, राजकिशोर कुमार पर 1 लाख है। सब मिलाकर के 5 लाख की राशि पर आपको जो भी बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा बिहार पुलिस की ओर से। बिहार में आंधी तूफान से कई लोगों की जान गई है। जगह जगह आंधी तूफान के कारण लोगों की मौत हुई है। बिहार के अलग अलग जिलों में कुल 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है पिछले 2 दिनों में। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, जिस तरीके से तपिश भरी गर्मी थी, लोग उमस भरी जिंदगी बिता रहे थे, तो ये मौसम का मिजाज तो निश्चित रूप से बदला है। अब ठंड का, गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है कल से आपको। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि इससे जो ओला पड़ा है, जो आंधी तूफान आया है, उससे बिहार के कई जिलों में आपको लगभग जो है सो 30 के मौत की सूचना है, और यह दुखद समाचार है। नालंदा में तो 8 लोगों की जान हम गई। वही कह रहे हैं, तो 8 लोग, 4 लोग, 3 लोग, या पेड़ के नीचे। आपको बार बार जो है सो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एहतियात बरतने की बात कही जाती है कि आपको बिजली बिल तार के नीचे नहीं आना है, जहां इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है। आपको ग्रीन पेड़ के नीचे नहीं आना है, सुरक्षित जगह पर रहिए, घर से मत निकलिए। बावजूद भी लोग खेत खलिहान इधर उधर घूमते हैं, तो वो नतीजा निकल करके आ रहा है। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है। बेगूसराय में 5, नालंदा में 8, ये सब जो है सो 4 लोग, 6 लोग, 5 लोग सिवान में। तो यह एक दुखद घटना निश्चित रूप से हुई है। कई लोगों की जान गई है बिहार में। लेकिन एक बयान ने बिहार में बवंडर मचा दिया है। बिहार की राजनीति में अश्वनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री का एक ऐसा बयान आया है कि सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को हटा देगी? क्या बयान है और क्या बिहार में देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते वरिष्ठ थे, नेता माने जाते हैं। अश्वनी चौबे। और देखिए, एक बात इसको ऐसे समझिए कि जब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय चीफ मिनिस्टर आपको गुजरात के होते थे, उस समय बिहार में 2 चेहरे आपको आगे बढ़ करके उनकी
उनके लिए आते थे, एक अश्वनी चौबे नरेंद्र मोदी के लिए कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट उनको होना चाहिए, और दूसरे थे गिरिराज सिंह। दोनों देखिए, गिरिराज सिंह लगातार कंटिन्यूटी में मिनिस्टर केंद्र में बने हुए हैं। अश्वनी चौबे ठीक है, अब उनको टिकट नहीं मिला, इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन उनका बयान आया, उसी को डिकोड हम लोग कर रहे हैं कि अब उनको नरेंद्र मोदी के साथ में उनको उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो अब क्या होगा? अमित शाह का बीते दिन भी बयान आपने देखा कि उनको कोई नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा के चुनाव में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वही होंगे, चीफ मिनिस्टर का चेहरा वही होंगे। यह नहीं तो यह कहीं ना कहीं यह बात अब अश्वनी चौबे के बयान के बाद से यह बवेला मचा हुआ है पॉलिटिकल कॉरिडोर में, और इसी को हम लोग सब लोग डिकोड करने में लगे हुए हैं कि अब क्या होगा। नीतीश कुमार को क्या साइड ट्रैक कर देगा 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद? क्योंकि अब तो उनको कहा जा महाराष्ट्र वाला खेला तो नहीं हो जाएगा? वही बात है, वही सब तरह तरह की बात आ रही है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जब चाहती है वो करती है। जिस तरीके से आपने देखा कि महाराष्ट्र में शिवसेना को किस तरीके से, कहां पर शिवसेना थी और कहां शिवसेना चली गई, दो फाड़ हो गए। तो ये बात कहीं ना कहीं यह अंदेशा दिखाई पड़ रहा है कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से अश्वनी चौबे ने एक बात कही है, उससे बवंडर बवेला मचा हुआ है। यह क्या होगा क्या नहीं होगा, यह निश्चित रूप से एक देखने और समझने वाली बात है कि आने वाले दिन में नीतीश कुमार के साथ जो उनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी करती है। यही बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, और इसी को हम लोग डिकोड करने के लिए, इसी को हम लोग देखने और समझने के लिए आम आवाम के साथ बैठे हुए। तो क्या नीतीश कुमार को बीजेपी हटा देगी? बयान से सियासी बवंडर मचा हुआ है। आरजेडी ने तो सीधे सीधे कह दिया, हम तो कह ही रहे हैं, हटा देगी, नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा और बीजेपी का चेहरा होगा। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। लेकिन प्रशांत किशोर आज अपनी ताकत दिखाएंगे, गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाएंगे, और बिहार में बदलाव रैली को लेकर चर्चा है। देखना होगा कितनी भीड़ आती है, कितनी संख्या आती है। वहीं कन्हैया कुमार को लेकर देखना होगा। कन्हैया कुमार सीएम आवास जाते हैं तो कन्हैया कुमार के साथ जो पुलिस का रिएक्शन होगा, क्या कुछ करती है पुलिस, क्या जाने देती है, क्या गिरफ्तारी होती है, क्या कुछ होगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सचिन पायलट भी आ रहे हैं। वहीं बिहार में आंधी तूफान कहर बनकर टूटा है, किसानों के लिए आफत है तो लोगों की जान भी गई है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा ऑर्डर जारी किया है और इनाम की घोषणा की गई है। तो बने रहिए लाइव फिटिक्स के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।